रहना पड़ेगा, प्लेटफ़ॉर्म पे रहना पड़ता है, किसी को कहीं रहना पड़ता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? ये बहुत कठिन सवाल किए हैं और ये बहुत ज़रूरी भी था और ऐसा रियल में होता है। हम तुम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मंजीत बाबू। टाइप कीजिएगा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जैसे कि आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे सिंगरों का डिमांड होता है कि नहीं, मैं बिहार से जाऊँगा दिल्ली, और दिल्ली में कैसे, कहाँ, कैसे स्थितियों में हम गाएँगे, किस तरह गवाएँगे मुझे, और किस परिस्थिति में मुझे रहना पड़ेगा, प्लेटफ़ॉर्म पे रहना पड़ता है, किसी को कहीं रहना पड़ता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? ये बहुत कठिन सवाल किए हैं और ये बहुत ज़रूरी भी था और ऐसा रियल में होता है सभी सिंगर के साथ। और हमारे पास ऐसा है कि अगर आप कहीं से भी आते हैं, अगर आप हमारे थ्रू आ रहे हैं, तो आपको रहने का सुविधा, खाने-पीने का सुविधा, सारा चीज़ कंपनी में ही उपलब्ध हो जाता है। आप चाहे बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, कहीं से भी आते हैं, आप सिर्फ़ कन्फर्म करना होता है कि सर हम आ रहे हैं और आपको यहाँ पे रहना-सहना सारा व्यवस्था कर दिया जाता है। तो सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी एक बार स्टूडियो का नाम बता दीजिए। ये हमारा स्टूडियो दिल्ली में है, गणेश नगर में। EFE म्यूज़िक है, EFE रिकॉर्ड्स के नाम से आप स्टूडियो को सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टूडियो दिल्ली, लक्ष्मी नगर, गणेश नगर में है। अच्छा, गणेश नगर में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि वो कोई सिंगर ये कहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन उनकी स्टूडियो से कौन-कौन से सिंगर के गाना बजे हैं। तो जब वो जानने के लिए आप वो सिंगर को क्या बताना चाहेंगे आप? सिंगर को ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए, सिंगर को तो अपने क्वालिटी पे डिपेंड होना चाहिए कि हम कैसा गा रहे हैं, गायकी उसका मायने रखता है। और लेकिन फिर भी वो हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, EFE रिकॉर्ड्स भोजपुरी के नाम से हमारा चैनल चलता है, या आमिर फ़िल्म दिल्ली के नाम से आप सर्च करके देख सकते हैं। और वहाँ से आप जाके गाना सुनिए और उसके बाद आपको अच्छा लगे कि हाँ, हमारा काम यहाँ पे अच्छा हो सकता है, तो आपका बिल्कुल स्वागत है। तो जैसे कि कोई सिंगर के मन में ये होता है कि नहीं, मुझे बड़े चैनल पे, बड़े कंपनियों पे रिलीज़ कराना चाहेंगे। जैसे आप वो गवाएँगे आपके पास, फिर भी उसका गाना उस चैनल तक कैसे पहुँचेंगे? उनका जब पहुँच नहीं है, उनका जानकारी नहीं है। अगर उनका शौक है कि नहीं, मुझे वेब सीरीज़ पे, वेब म्यूज़िक पे चढ़ाना है, फलाना पे बहुत सारे कंपनियाँ बड़े-बड़े हैं जो कि उस पे चढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं आप? उनके लिए भी उस कंपनी से रिलीज़ करवाया जाएगा। अगर आप जिस कंपनी से चाहते हैं, उस कंपनी से कॉन्टैक्ट के थ्रू हम रिलीज़ भी करवा सकते हैं। और जिस सिंगर का मतलब कि अगर उसको नॉर्मली चैनल से काम करना है, तो उनके लिए वो चीज़ है। जो चाहता है कि मुझे वर्ल्ड वाइड से करना है, स्पीड रिकॉर्ड से करना है, वेब म्यूज़िक से करना है, बहुत सी बड़ी-बड़ी कंपनी है, तो उसका वो उस कंपनी से काम किया जाएगा। अरे जो सिंगर को ये होता है क्या कि सर कि जैसे कि डुएट गाना है, मैं शिल्पी राज के साथ गाऊँ या अंतरा सिंह प्रियंका के साथ गाऊँ, क्योंकि मार्केट में ये चल रहा है अभी। तो ये है, जैसे प्रभा राज हो गए, इनके साथ गाऊँ। तो ये सब जो सिंगर फीमेल सिंगर हैं, तो इनसे कैसे गवाए जाएँगे? इससे इनके थ्रू इनका क्या चार्ज पड़ते हैं? आप लोग क्या दिलवाते हैं? क्या आप इनके थ्रू जो गाना गवाया जाता है, जी। तो उनका क्या रिस्पॉन्स देते हैं आप एक बार? ऐसा एक्चुअली क्या है कि अगर अभी मार्केट में बात किया जाए तो जैसे कि शिल्पी राज हो गई, अंतरा सिंह हो गई, प्रभा राज हो गई, ये सारी मार्केट की सिंगर है, गायिका है। तो इनके साथ ड्यूट अगर करते हैं तो सभी के साथ हम लोग करवाते हैं। हम लोग का कॉन्टैक्ट होता है इन सभी सिंगर के साथ। तो डायरेक्टली सिंगर जो नहीं कॉन्टैक्ट कर पाते हैं तो वो हमारे थ्रू गाते हैं। सर हमको इनसे मतलब मान लो शिल्पी जी से गाना है, तो हम शिल्पी का भी बताते हैं कि शिल्पी ये हैं, प्रभा जी ये हैं, अंतरा जी ये हैं। तो उनको जो डिफरेंट लगता है कि हाँ सर मुझे प्रभा जी के साथ गवा दीजिए, शिल्पी राज के साथ गवा दीजिए या अंतरा सिंह के साथ गवा दीजिए। तो जिसका वो सिंगर के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि हाँ सर इसके साथ तो इसके साथ, तो मैं उसके साथ गवा देता हूँ, ऐसा होता है। हम लोग का कॉन्टैक्ट होता है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ। तो एक चीज़ और सिंगर के मन में खटकता है कि कभी कि जैसे मैं वहाँ जाऊँ, हुँ। ठीक है? और वहाँ होता है क्या कि कोई दूसरे स्टूडियो, बहुत सारे स्टूडियो हैं जो कि बुलाते हैं, उनकी पैसे ठग कर लेते हैं। एक फ्री में एग्रीमेंट करवा लेते हैं, कुछ पैसे लेके कर लेते हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? ऐसा बहुत सारा होता है, लेकिन आप किस तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं वो चीज़ आप पेपर पढ़ के एग्रीमेंट करें, पेपर देख कर एग्रीमेंट करें कि हम किस काम के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि बीच में बहुत सारे फ्रॉड चला था, जी, पता जी। ही है, बहुत जी, सारे बिल्कुल, सिंगर बिल्कुल। को झेलना पड़ा था। तो वैसा चीज़ नहीं आए, क्योंकि हम लोग भी अगर एग्रीमेंट करते हैं तो साफ-साफ पहले उसके घर वालों से परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही सिंगर का एग्रीमेंट करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो।
नहीं, एक चीज़ मैं देखा हूँ, कोई सिंगर मुझे मिला था तो वो बताए थे मुझे कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं। कोई सिंगर ऐसा नहीं है कि सब पढ़ लिख के ही सिंगर बनते हैं। हाँ उसके बावजूद भी उसमें क्या होता है क्या कि इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, वो समझ नहीं पाते हैं पूरी तरह से। और क्या लिखते हैं कंपनी मालिक, वो उन्हीं को पता रहता है और एग्रीमेंट कर लेते हैं। जब वो बड़े होने लगते हैं तो उसके ऊपर दबाव किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहता है? और इसके बारे में अगर कोई चीट कर रहा है तो वो गलत है। अब चाहे मैं हूँ या अदर कोई भी कंपनी वाला, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर सिंगर समझदार है तो किसी फ्रेंड से उसको पेपर पढ़वा सकते हैं। अगर नहीं पढ़वा रहे हैं तो वो फंसता है, क्योंकि एग्रीमेंट होने के बाद आपको एग्रीमेंट के तहत काम करना पड़ता ही है। तो इससे साबित ये होती है कि आप एग्रीमेंट जब करना चाहते हैं या कर रहे हैं किसी कंपनी के थ्रू या किसी भी काम के लिए एग्रीमेंट अगर कर रहे हैं आप, तो आप सबसे पहले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने पड़ोसी या किसी से किसी पढ़े friend लिखे को। इंसान से आप एक बार जरूर उनको पढ़वाइए और उनकी मतलब निकालिए और उस मतलब को आप समझिए और अपनी फैमिली में बताइए। उसके बाद जाके आप जो है एग्रीमेंट को साइन कीजिए। नहीं तो अभी देख लीजिए, अभी फिलहाल का एक आप वायरल हो रहा है जो कि वीडियो, जो कि हमारे बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी के एग्रीमेंट के हाँ। थ्रू बहुत ज़्यादा पंगे हो रहे हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति आते हैं। तो ऐसी ना आए स्थिति, तो ऐसी स्थिति आती है तो इससे बेहतर है कि आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, आप किसी की कोई भी कंपनी के साथ, किसी बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो किसी के साथ, तो बिना पढ़वाए, बिना उसमें समझे, बिना आप अपनी फैमिली से राय लिए मत कीजिए। नहीं तो आगे चल के जो पंगा होती है हुई है वही होंगे आपके साथ भी, फ्रॉड किए जाएंगे। लेकिन फ्रॉड से बचने के लिए यही बेहतर होगा कि आपको कि जब तक आप नहीं किसी से पढ़वाते हैं, नहीं किसी से समझते हैं, तो फिर ये दिक्कत आती है। तो आप पढ़वाइए, समझिए और किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कीजिए तो सोच बूझ के कीजिए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसके लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ज़रूर और बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। नमस्कार।